ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आजकल आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या बातें चल रहे हैं, क्या गर्मा गर्म गॉसिप आपके बारे में, इतना जो कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा इस तरह की इंट्यूशन आ रही है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा गॉसिप का मुद्दा बन चुके हो। ठीक है, तो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? सो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले जो लोग भी पहली बार इस रीडिंग पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, ओके? और जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि उनकी भी जो मैनिफेस्टेशन है वो अपनी लाइफ में जो भी वो डिजायर है वो उनकी भी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ओके, तो चलिए, जय हो, मंगल हो। कार्ड की सफिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो हम तक पहुंच सके। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके रिश्तेदार आजकल क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जनरली रुको 1 मिनट, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन आई थी 110% देखो, यही चीज है, यही चीज। गॉसिप का मुद्दा क्यों ना बनो आप यहाँ रिश्तेदारों के लिए। ठीक है, रीसेंट पास्ट की एनर्जी, ठीक है, बहुत लॉस्ट वाली फीलिंग में देख रहे थे एंड राइट नाउ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हैं। गॉसिप जो है जबरदस्त है। कहते हैं ना कि बिल्कुल मार्केट बिल्कुल गर्म है आपकी बातों से, आपके रिश्तेदारों के बिल्कुल अभी गॉसिप का मुद्दा आप बन चुके हो। ओके, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, काफी ज्यादा चर्चाएं हैं आपके बारे में, आपके गोल्स के बारे में, आपके जो आपने जो लक्ष्य साधा है या जो लक्ष्य पर काम कर रहे हो उसके बारे में। एंड 9 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा आई है। चलिए और देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करते हैं। Ace of Swords, Temperance, 8 of Wands, 2 of Swords, Strength, वाओ। एंड आपके लिए यहाँ पर है चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ डेक में। यहाँ पर एंड यहाँ पे देखो कौन झांक रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन। ओके, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 10, 19 हो सकता है, 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 9, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 220 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो डियर, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है कि देखो पास्ट के दिनों में ना आप काफी ज्यादा जो है अपने रिश्तेदारों की नजर में एक ऐसे इंसान के तौर पर थे जिसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। आपके फाइनेंसेस जो है काफी अच्छे नहीं रहे हैं उनकी नजर में। ठीक है, आपके घर में हो सकता है बहुत ज्यादा बीमारी रही है जिसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा पैसे जो है उस बीमारी में खर्च हुए हैं, या फिर कोई ओल्ड एज इंसान थे जिनकी बीमारी पर बहुत ज्यादा खर्च हुए हैं ये पैसे। घर का लॉस हुआ है किसी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सो अलग अलग तरह से है, बट आप ऑल ओवर यही चीज है कि पैसों को लेकर के आपके परिवार में बहुत ज्यादा तंगी थी। ठीक है, आपके रिश्तेदारों ने ये बात जानी है, ये बात समझी है कि आपके पास आपकी माली स्थिति अच्छी नहीं रही थी पास्ट के कुछ दिनों में, पास्ट के कुछ सालों में। आपकी स्थिति ऐसी रही होगी कि कुछ लोगों को उनका खुद का घर भी छोड़ना पड़ा, कुछ को उनके घर को गिरवी रखना पड़ गया है, कुछ के लिए है कि ये चीज़ जो है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि अपने ही लोगों से धोखा हुआ है। आपके खुद के पैसे लोगों ने हड़प लिए हैं, गबन कर लिए हैं। आपके खुद के पैसे ही आपको ज़रूरत के वक़्त पर नहीं मिले और जिस ज़रूरत के वक़्त पर नहीं मिलने की वज़ह से आपको बहुत कुछ लॉस अपनी लाइफ़ में सहना पड़ा है, देखना पड़ा है। ठीक है? बट राइट नाउ चर्चा जो गर्म है, जो माहौल गर्म है इस वक़्त आपके बारे में, आपके बारे में जो बात करने के लिए लोगों के विचार जो हैं, आपके रिश्तेदारों के विचार जो इस वक़्त आपको लेकर के बन रहे हैं। पास्ट की एनर्जी में ये भी था कि उनको ऐसा लगता था कि आप जो है अपनी बातों को लेकर के ना तो आवाज़ उठाते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा सपने हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ हैं, लेकिन उन आइडियाज़ पर आप काम नहीं करते हो।
ठीक है, ये भी चीज़ें थी। बट अभी जो राइट नाउ एनर्जी है, जो आजकल आप गॉसिप का मुद्दा बने हो, देखो यहाँ कार्ड की एनर्जी, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप खुद यहाँ पर अपने कार्ड से समझ सकते हो कि आप एक ऐसे इंसान के तौर पर अब उभर करके आए हो, निखर करके आपकी शख्सियत यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर लोग आपको एकदम से कहते हैं ना कि बिल्कुल रात के बाद दिन वाली, ठीक है, बिल्कुल घनघोर अंधेरे के बाद एक मतलब कि एक ऐसा प्रकाश जो बिल्कुल मतलब चारों तरफ खिल रहा है, चारों तरफ बिखर रहा है। आप लोगों को यहाँ पर जीतते हुए नज़र आ रहे हो, विनिंग। जो ये लॉस्ट वाली फीलिंग थी, जो ये लॉस्ट हुआ है आपकी लाइफ में, आपको जिस भी चीज़ जगह से पैसों की जो तंगी आपको देखनी पड़ी, आप उस समस्या से बाहर निकल आए हो। ये बात लोगों को यहाँ नज़र आ रही है और इस समस्या से निकलने के बाद आपके रिश्तेदारों को ये बात लग रही है कि इस चीज़ में, इस प्रॉब्लम में, इस समस्या में आपकी किसी ने हेल्प नहीं की, आपको सबने अकेला छोड़ा, लेकिन फिर भी आप उस जगह से बाहर निकल आए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए, उस दिक्कत से आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा लिया। ये इस वक़्त गॉसिप का मुद्दा बना हुआ है। सेकंड चीज़ जो आपके रिश्तेदार आजकल आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके नेम फेम को देख कर के, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने शायद एक वक़्त पर आपसे कन्नी काट ली थी, शायद बात नहीं कर रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, बट राइट नाउ कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए, ऐसे रिश्तेदारों से भी आप घिर चुके हो, ठीक है? मतलब समझ रहे हो कि एक टाइम पर आपको अकेले छोड़ दिया गया था, जब आपकी प्रॉब्लम की घड़ी थी। बट राइट नाउ अब बहुत सारे लोगों के साथ हो, बहुत सारे लोग अब आपका साथ भी दे रहे हैं, आपकी वाहवाही भी कर रहे हैं। ये बात आपके रिश्तेदारों को इस वक़्त फ़ील हो रही है, जो इस तरह के थॉट रख रहे हैं, जिन्होंने आपका डूबना भी देखा है और आपका उगना भी देख रहे हैं। आप उन्हीं लोगों के, उन्हीं रिश्तेदारों के गॉसिप का मुद्दा बने हो, ठीक है? डायरेक्ट देख लो 5 से 6 की तरफ आपने ट्रैवल किया है। बरकत की तरफ आपको देख रहे हैं, आपको बरकत की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं आपके रिश्तेदार। वो भी अकेले दम पर आपने जो भी चीज़ की है, आपने अकेले दम पर किया। मतलब आपके बारे में ऐसी बातें हो रही होंगी कि पता है उस इंसान को, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लॉस देखा। रिश्तों का लॉस देखा, पैसों का लॉस देखा, पैसों की वजह से रिश्तों का भी लॉस देखा। ये नहीं कि आपको किसी चीज़ में लॉस लगा होगा किसी वक़्त पर, जिसकी वजह से आपके कुछ ऐसे रिश्ते थे, जो ख़ास रिश्ते थे, उन लोगों ने भी आपको पैसे की वजह से ही आपका साथ छोड़ दिया था। और आज आप इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपने सारी चीज़ें बैलेंस कर ली है। आपकी लाइफ़ में डिवाइन की तरफ से उनको बैलेंस दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में हर एक चीज़ अब संतुलित मात्रा में है, संतुलन आ गया। जहाँ आपकी लाइफ़ अनबैलेंस हो गई थी, पैसों की दिक्कत की वजह से, रिश्तों में प्रॉब्लम की वजह से, आज आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे आपके रिश्तेदारों को लग रहे हैं और इस बैलेंस की वजह से आज आप विक्ट्री की एनर्जी में हो। आपने अपनी उस माली हालत को, उस प्रॉब्लम की जो टाइमिंग थी, उसको आपने बदल करके रख दिया है। ठीक है? सो यहाँ पर ये एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके रिश्तेदार आपके बारे में बात कर रहे हैं कि देखो पहले जो है, पहले वही चीज़ मैंने कही थी आपको कि आइडियाज़ आपके पास बहुत सारे थे, लेकिन आप आइडिया पर वर्क नहीं करते थे, आप काम नहीं करते थे। आपके पास बहुत सारे आइडिया थे, लेकिन आप एक्शन में नहीं आते थे। बट 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि बस ये बड़ी-बड़ी बातें करता है, इसके पास बड़े-बड़े सपने हैं, बड़े-बड़े ख्वाब हैं, लेकिन ये करता कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ रिश्तेदार आपको इस वजह से भी ब्लेम करते थे कि ये एक्शन कुछ नहीं लेता, बस इसके पास बड़ी-बड़ी बातें हैं। बट राइट नाउ आप कहीं न कहीं डिवाइन की, कहते हैं ना कि जब ईश्वर की मर्ज़ी होती है, शायद आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्रयास किया था, ठीक है? क्योंकि देखो लोगों का इंटेंशन है ना, लोग नहीं समझते कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर रिज़ल्ट अच्छा हो गया तो कहेंगे कि बहुत बाप रे! सारा दिन आप पढ़ रहे थे। रिज़ल्ट अगर खराब हुआ तो कहेंगे अरे नहीं यार, पता है सारा दिन ये फकैती मारता रहता था, इसने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ़ में। कोई नहीं जानता कि आप अकेले में आपने कितना स्ट्रगल किया है या नहीं किया है। ये तो आपके कहते हैं ना कि इंटरनल जंग रहती है, खुद से। जीतने के बाद दुनिया देखती है, लेकिन उससे पहले कोई नहीं पूछता। यहाँ पर डिवाइन की मर्ज़ी की वजह से, ठीक है, आपका कहते हैं कि गुड लक फैक्टर आया, आपके जीवन में कहते हैं ना कि कोई जो अच्छा वक़्त आता है, आपका वक़्त अच्छा स्टार्ट हुआ, जहाँ पर आपने जो भी एक्शन पहले लिए थे, जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहे थे, जो चीज़ें आपके लिए पहले वर्क नहीं की थी, जो आइडिया आपके पहले आपके लिए काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं आ रहे थे, आपका काम बन नहीं रहा था। राइट नाउ यहाँ पर देखो एक तो टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। 110% आपको यहाँ पर डिवाइन का साथ मिला है। आपके आराध्य का, आपके पूर्वजों का साथ मिला है, जहाँ पर आपको सही डायरेक्शन मिली है, ठीक है? और इसी वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपने
फ़तह हासिल कर ली है, आपने फ़तह हासिल कर ली, अपनी उन समस्याओं पर आपने फ़तह हासिल की है, ठीक है? और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो आपके रिश्तेदार आजकल आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि एक तो आपने अपनी उन समस्याओं से जीत हासिल कर ली, उस चीज़ से आप अपनी फैमिली को बचा कर के बाहर ले आए। जैसे कहते हैं ना कि किसी फैमिली में कोई बेटा होता है, बेटी होती है, जिनके फादर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ़ संघर्ष से जी थी, संघर्ष से जी रहे थे, लेकिन किसी बच्चे की नौकरी लग जाए उसी फैमिली में और बहुत अच्छी पोस्ट पर हो। हाँ, उसने पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा अपने आप को अंतर्ध्यान करके पढ़ाई-लिखाई की। उस समय लोग बाहरी लोग ब्लेम करते रहते थे कि अरे पता है तुम्हारा लड़का तो ऐसे है, तुम्हारा लड़का तो ऐसे है, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा है, वैसा है, बहुत तरह की बातें होती थी। बट जब राइट टाइम आया, जब लक फैक्टर आया, 1-2 बार मान लो रिज़ल्ट नहीं हुआ तो लोग क्या कहने लगते हैं काबिलियत पे शक करने लगे होंगे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ये बात बता रही हूँ। और जब आपका रिज़ल्ट हो गया, लोग वाहवाही भी करने लगे, लोग आपके साथ आ भी गए, रिश्तेदार खुद अपने मन से लड्डू भी बाँट रहे हैं। समझ रहे हो? कुछ ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ पर अब लोगों को आपके बारे में बुराई नहीं नज़र आ रही। अब लोगों को आपका जो है ना वो उगता हुआ सूरज वो दिख रहा है और कहते हैं ना कि उगते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है। तो इस वक़्त जो है आपके बारे में चर्चाएँ इसलिए है क्योंकि आपने अपनी माली हालत पर विजय पा ली, आपने जीत हासिल की है। और जिसकी वजह से अब लोगों को आप उगते सूरज की तरह दिख रहे हो। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आ रही है। आपने एक मे बी हो सकता है कि एक बिज़नेस से आपने दूसरे बिज़नेस को आपने खड़ा कर लिया है। आपके पास बहुत सारे अवसर आते हुए दिख रहे हैं। ओके। शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में और निखर रहे हो और तरक्की कर रहे हो, बरकत आपके घर में देखने को लोगों को मिल रही है। दूसरी बात एक घर था तो दूसरे घर के लिए आपने ज़मीन खरीद ली, दूसरा घर बना लिया। कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसे भी है कि दूसरे घर में आपने फिर से स्टार्ट कर दिया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया। तो इस तरह से लोगों को दिख रहा है कि अब आप नए-नए सपनों पर काम भी करने लगे हो। कुछ चीज़ों को आपने पा भी लिया है और कुछ नई चीज़ें आप फिर से और एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ गए। मतलब यहाँ पर समझो कि उस बच्चे की नौकरी लग गई, तो पहले तो वो घर की स्थिति सुधार रहा था, अब घर की स्थिति भी सुधर गई है, अब वो अपनी बहन को अच्छी जगह पढ़ने दे रहा है, और भी जगह ज़मीन खरीद रहा है, मकान बना रहा है, घर कर रहा है, एक एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ उस लड़के के ड्रीम्स जो है वो बढ़े या नहीं बढ़े? उस फैमिली के सपने में जो उन्होंने सपने देखे थे कि हाँ, हमारे पास बस बस एक नौकरी हो जाए और सब कुछ धीरे-धीरे सेटल हो जाए, बस इतनी ही चाहत है। अब उस फैमिली में एक हुआ कि चलो भाई, एक फ़ोर व्हीलर ले लेते हैं, उस फ़ोर व्हीलर में भी एक अच्छी अच्छी कंपनी का लेते हैं। तो ड्रीम्स जो है वो बढ़ रहे हैं और आपके रिश्तेदारों को लिटरली इसीलिए गॉसिप का मुद्दा मिल गया है यहाँ पर कि उनको दिख रहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप उस थोड़े सपनों में संतुष्ट होने वाले पर्सन नहीं उन्हें अब लगते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं और उन सपनों को सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि सपने तो बहुत बड़े हैं। तो इन सपनों पर आप फिर से ये मज़ाक बनाएँ? नहीं, यहाँ इनको मज़ाक नहीं लग रहा, अब इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत तेज़ दिमाग है, बहुत ही आप चतुर हो, बहुत ही आप बुद्धि के तेज हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और उनको ये भी फ़ील हो रहा है कि आप अब अपने सपनों की तरफ आगे बढ़े हो और इसमें 100% आपकी विक्ट्री लिखी है, क्योंकि उन्होंने आपको जीतते हुए देख लिया है, उन्होंने आपको जीतता हुआ समझ लिया है और जिस घोड़े को रेस में जीतता हुआ लोग देखते हैं ना, उस घोड़े पर बहुत ज़्यादा बोली लगाई जाती है और यही चीज़ है यहाँ पर कि आपके तरफ बहुत सारे अवसर आ रहे हैं। कुछ आपके रिश्तेदार यहाँ पर जो है ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने आपका कहते हैं ना कि आपके साथ जो है पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना स्टार्ट करने के लिए उन्होंने आइडिया दिया है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको अचानक से ऐसा लगा हुआ कि इन लोगों से तो पहले जो है मतलब कि पहले ये लोग जो है मेरा साथ नहीं देते थे, पहले ये लोग जो है मेरे साथ मतलब काम करना पसंद नहीं करते थे, मेरे थॉट को भी कहीं न कहीं ब्लेम करते थे कि आपका आइडिया अच्छा नहीं है या फिर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी ही लग रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आप यहाँ पर देखो इस इंसान को, ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है? पास्ट की एनर्जी में आपने काफ़ी ज़्यादा दुःख झेले हैं, लोगों की बातें झेली होंगी आपने, आपके माता-पिता ने, आपकी फैमिली ने, आपके बच्चों ने, जिस वक़्त तक आप सफल नहीं हुए थे, जिस वक़्त तक आप सफल नहीं हुए थे, तब तक आपकी फैमिली को लोगों ने ताने मार-मार करके ना बिल्कुल ऐसे घायल कर दिया था, बिल्कुल ऐसे परेशान। लोगों ने आपकी किसी बात का कहते हैं ना कि एक तो वैल्यू नहीं की, ऊपर से मज़ाक भी बनाया और आपको ऐसे ही अकेले छोड़ दिया गया। पास्ट की एनर्जी ऐसी है। आपके साथ बहुत गलत किया लोगों ने। मतलब कहते हैं ना कि जैसे गलत करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो यहाँ की जो एनर्जी है कि ख़ास तौर से आपको बातें बहुत सुनाई गई है, ठीक है? आप किसी से माँग करके खा तो नहीं रहे ना। अगर किसी से कोई चीज़ आपने मदद के तौर पर कुछ बोली भी थी, तो उन लोगों ने भी आपको एक तो मदद नहीं दी है और उल्टा आपको चिढ़ाने के लिए, ठीक है, और 4 बातें आपको बोल कर के सुनाया है लोगों ने।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लग रहा है। आपने जो भी आइडियाज़ पे वर्क किया, जो भी काम करना आपने चाहा या फिर अपने आइडिया को किसी से शेयर किया कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि बस इसकी बड़ी-बड़ी बातें हैं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें थी और लोगों को कहीं न कहीं ये बात लगता था, ठीक है? लोग जो है ना डिलेमा में थे। लोगों को ये चीज़ लगती थी कि आपके पास सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें हैं, ठीक है? इस मतलब हकीकत नहीं कुछ है इसके पास। इसके सपने जो हैं वो बस बड़े-बड़े से सपने हैं। इससे कुछ नहीं हो पाएगा। इसको मतलब कि दुनिया का ज्ञान नहीं है, दुनिया का तौर-तरीका नहीं है, किस तरीके से होना चाहिए चीज़ें, ये इसको पता नहीं है, ठीक है? तो आपकी काबिलियत को भी आपके रिश्तेदार जो है कम आँकते थे। एक वक़्त पर आपके साथ ये सारी सिचुएशन बीती है। बट राइट नाउ कहते हैं ना कि इन फ्यूचर राइट नाउ आपके साथ अभी जो चीज़ें हैं कि 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, इस इंसान के पास वो हर एक चीज़ है जो अब ये कंप्लीट कर चुका है। और आपके रिश्तेदार भी अब आपकी ज़िंदगी को कुछ ऐसा ही देख रहे हैं कि आपने अपनी साहस के दम पर और साथ में साथ 8 नंबर है, यानी कि शनि का नंबर आपने अपनी मेहनत से, ठीक है? और अपने पूरे लगन के साथ अपनी पूरी मेहनत, अपने पूरे लगन के साथ आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपने लिए असीम संभावनाएँ खोल ली है अपनी लाइफ़ में बरकत लाने के लिए। ये आपके रिश्तेदारों को अब महसूस हो रहा है। आपके रिश्तेदारों को ये बात अब समझ में आ रही है कि आपने अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। आपने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया था। ये बात अब आपके रिश्तेदारों को समझ में आ रही है, कुछ रिश्तेदारों को। किसी के लिए अब ऐसा है कि अब वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके पास हर वो एक कप देख रहे हो, सारे के सारे कप खड़े हैं, सारे के सारे कप भरे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि आपके तो चारों चौठ बराबर हैं। आपकी लाइफ में तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही अब उनको नहीं नज़र आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ हमने इस इंसान की माली हालत ऐसी देखी थी। इस इंसान का दिन-रात हो सकता है कि आप या आपके पेरेंट्स जो हैं हर वक़्त ये बात भगवान से मिन्नतें करते थे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे, पूजा करते होंगे कि भगवान हमारी स्थिति सही कर दो, भगवान हमें हमें कम से कम एटलीस्ट ऐसा बना दो कि किसी से 4 बातें हमें बेनाहक का ना सुनना पड़े, ठीक है? किसी से लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान आपको जान-जान करके डिमोरलाइज़ कर रहा है, आपको, आपके बच्चों को, पैसों के मामले को लेकर के, घर को लेकर के, तो वो कितना खराब होता है। कितना इंसान जो है वो इस बात को देखते-देखते, सोचते-सोचते इंसान को अंदर से तकलीफ हो जाती है, इंसान टूटने लगता है, बिखरने लगता है। ख़ास तौर से जब उसके अपनों को कोई चोटिल बातें कहें तो, ठीक है? और आपके साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई है जहाँ पर लोगों ने आपको और आपके अपनों को ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा परेशानी दी है। आपके रिश्तेदारों में ये बात है। आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे रिश्तेदार रहे हैं जिन्होंने कहते हैं ना कि मतलब रिश्तेदारी का मान नहीं रखा, ठीक है? और यहाँ पर जो है इसी वज़ह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपकी जो विश थी, आपकी जो इच्छा थी, वो कहीं न कहीं डिवाइन ने सुनी है। और ये 4 का नंबर है, राहु का नंबर है। राहु जब आता है तो वो पैसा लाता है, वो धन लाता है, लेकिन इन द राइट वे। आपने क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने अपने संघर्ष को जैसे कहते हैं ना कि संघर्ष को आपने ऐसा लिया कि चैलेंज की तरह लिया है और इन चैलेंजेस को आपने जीता है। और राइट नाउ आपके रिश्तेदारों को यही बात अब लगती है कि आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में आज जिस सक्सेस पर हो, आज जिस मुकाम पर हो, आज जिस नौकरी में हो सकते हो आप या आज आपका जो बिज़नेस है, उस चीज़ को बनाने में, उस चीज़ को हासिल करने में आपने कई पापड़ बेले हैं। ठीक है? और अपनी मेहनत से आपने बहुत मेहनत की है। आपके रिश्तेदारों को भी अब ये बात एहसास हो रही है क्योंकि आज वो आपका वो ऊँचा मकाम देख रहे हैं। उस ऊँचे मकाम को देखने की वजह से ही लोगों को अब लगता है कि आपने अपनी लाइफ़ में कहते हैं ना कि बिल्कुल संघर्ष जैसे कि देख रहे हो इस लेडी को, इसने शेर की मुँह को बिल्कुल पकड़ रखा है, अपने क्रोध को। आपने अपने गुस्से पर काबू पाया है, अपने गुस्से को आप पी गए। आपके रिश्तेदार आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आपको बहुत सारी बातें सुनाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें ताने के तौर पर आपको दी गई, आपके बच्चों को दी गई थी, आपके फैमिली को दी गई थी। लेकिन इस इंसान ने सारे गुस्से को पी लिया और उन सारे गुस्से को अपनी मेहनत में लगाया है, ठीक है? अपनी मेहनत पर उसको और 2 गुना, 3 गुना करके अपनी मेहनत पर जो है उस गुस्से को ज़ाहिर किया, ठीक है? मतलब कि अपने गुस्से को आपने पाला है। अपने गुस्से को पाला है और तब जाकर के इस 8 से 9 की तरफ आपका मूवमेंट हुआ है। यानी आज जो आप हो, ठीक है? आज इस इंसान के चेहरे पर एक सुकून का भाव है, एक
खुशी का भाव है, इस इंसान के चेहरे पर एक सुकून है, खुशी है और बिल्कुल शांति से और गर्व के साथ ये इंसान बैठा हुआ है। देख रहे हो उस इंसान को? तो आज आपके जो माता-पिता हो सकते हैं, बहुत गर्व के साथ हैं घर में या आपके बच्चे हैं जो एक मतलब एक उनके चेहरे पर जो एक खुशी का भाव झलकता है, आपके रिश्तेदारों को जो देखने को मिलता है उनके चेहरे पर खुशी का भाव, आपके माता-पिता के चेहरे पर जो एक गर्व का भाव देखने को मिलता है, तो आपके रिश्तेदारों का यही कहना है आपके बारे में कि ये जो खुशी का भाव है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपने अपनी मेहनत से, अपने दम पर आपने कमाई है, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी के साथ। ये बात आजकल आपके रिश्तेदार जो हैं, ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में आया था 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है? आपके रिश्तेदारों का ये भी बात कहना है कि आपने कभी भी पैसों की अर्निंग के लिए या अपने फ़ायदे के लिए कभी भी गलत चीज़ों का, गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। इट मीन्स यहाँ पर आपके चरित्र की बातें हो रही है, आपके विचारों की बातें हो रही है। आपके रिश्तेदारों का ये भी कहना है कि जब स्थिति खराब थी इसके घर में, ठीक है? जब इसके घर में प्रॉब्लम थी तो हो सकता था कि इसके घर में ये इंसान कोई गलत रास्ता अपना लेता, किसी तरह का कोई गलत तौर तरीके में चला जाता, कुछ और गलत काम करना स्टार्ट कर देता ये। लेकिन आप या आपके परिवार वालों ने गलत का साथ नहीं दिया। इट मीन्स गलत रास्ते नहीं अपनाए। मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर ही आपने हर एक चीज़ को हासिल किया है। आज जो यहाँ आप हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और ये बात अब आपके रिश्तेदार भी मानते हैं, ठीक है? उनको अब कहते हैं ना कि आपकी अकल जो है, आपकी अक्ल की वो भी तारीफ़ करते हैं और वो भी कहीं न कहीं इस बात को मानते हैं कि इस माली हालत में, इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत रास्ता अपना लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भटक जाते हैं, ठीक है? लेकिन आपने अपने मन की कमान अपने हाथ में रखी और बिल्कुल आप एक मतलब देख रहे हो जंगजू इंसान की तरह जंग में आप कूद पड़े, लेकिन आपने कभी भी गलत का रास्ता नहीं अपनाया। आपने हमेशा सही और गलत को बिल्कुल अलग-अलग करके रखा। डिवाइन पर आपने यहाँ पर भरोसा करके रखा है। ये तो भाई मुझे भी ये एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है कि आप कुछ ऐसे ही इंसान हो कि आपको बहुत अच्छे से खबर है कि मैं क्या करूँगा जो अच्छा कहलाएगा और मैं क्या करूँगा जो गलत कहलाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग देखो अच्छा और गलत दोनों बहुत लोगों को पता है कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन गलत जान कर के भी फिर भी बहुत सारे लोग गलत में ही चले जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट अपनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गलत में ज़्यादा बरकत है। लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया है कि गलत में जाने से बरकत नहीं होती है, मेहनत से बरकत होती है और आपने अपनी मेहनत से, अपने क्रोध को पी करके, अपने अपने आप को धैर्य में रख करके, अपने संयम को रख करके आज आप अपनी लाइफ का बिल्कुल काया पलट कर चुके हो। आज जो भी आपके सपने थे, आपके रिश्तेदारों को यही बात महसूस हो रही है कि आज जो भी आपके सपने थे, मे बी आपको आपके अपनों की किसी की शादी करानी होगी, बहन की शादी होगी, किसी की शादी होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी। एक वक़्त पर आपके पास नहीं था, लेकिन आज राइट नाउ आप ऐसे हो कि आप मन चाहे लड़के से उसकी शादी करा रहे हो, मन चाहे घर में उसको दे रहे हो। अपने परिवार की जो विशेज़ है, अपने घर में आपको कोई सेलिब्रेशन करना था जो पैसों की वज़ह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन राइट नाउ आप अपने घर में वो सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो और आपके पास अच्छा खासा पैसा, धन, बरकत लोग देख रहे हैं। लेकिन जनरली क्या होता है लोगों में, रिश्तेदारों में ख़ास तौर से कि वो क्या कहते रहते हैं अक्सर कि अरे पता है, बस पता नहीं कहाँ से इसके पास पैसे आ गए, पता नहीं किसने इसने कोई गलत काम किया होगा तभी इसके पास पैसे आ गए। जनरली यही थॉट होता है। बट आपने पैसे भी कमाए हैं और पैसों के साथ अब नाम भी कमाए हुए नज़र आ रहे हो अपने रिश्तेदारों की नज़र में, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जनरली लोग जो है तारीफ़ नहीं करते। जनरली लोगों में, रिश्तेदारों में ख़ास तौर से क्या होता है जलन की भावना होती है और वो हमेशा ये बात जो है जो उस आमदनी को हमेशा गलत बताते हैं। हमेशा कुछ न कुछ ब्लेमिंग करते हैं कि गलत तरीके से आपने पैसे का अर्जन किया है, गलत तरीके से आपने पैसे कमाए हैं। बट आपके रिश्तेदारों ने आपकी मेहनत को माना है, आपकी मेहनत की लोहा को मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। चाहे देखो ये रिस्पेक्ट चाहे आपके पैसों की ही वजह से वो क्यों ना कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि उनको ऐसा भी कुछ आप लोगों में से कुछ रिश्तेदारों को ऐसा भी है कि भई अब तो ये पैसे वाला बन गया है, तो अब तो ये हमारी भी हेल्प कर सकता है, अब तो ये इतना सक्षम हो गया है। क्योंकि एक लाइन है ना कि जिसके पास पैसे हैं, अगर वो गलत बातें भी कर रहा है ना, तो लोग उसकी बातों को सही कहते हैं। अगर ये भी बात है, तो भी मैं एज़ ए पर्सन आपको कहूँगी कि आप गलत रास्ते पर जाने वाले पर्सन नहीं हो। आप गलत तौर तरीके से पैसे कमाने वाले पर्सन नहीं हो। आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आप ऐसे पर्सन हो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस था, ये बात भी मैं यहाँ कहूँगी। कि आपको अंदर से कहीं न कहीं ये गट फीलिंग थी कि जब आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आई, जब आपके जीवन में ये पैसों की तंगी आई, ये माली हालत आपकी खराब हुई, उस वक़्त पता नहीं आपको फिर भी ये बात पता था
कि आप इस जगह से निकल जाओगे, इस सिचुएशन से आप जो है विक्ट्री ले ही लोगे। ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं, हैंगमैन। देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना कि आप जब भी प्रॉब्लम में फँसे थे, आपको प्रॉब्लम से फँसाने के बाद आपने, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वहाँ पर सरेंडर कर गए, खत्म हो गए, बिल्कुल वहाँ से जो है दूसरों से आपने माँगना स्टार्ट कर दिया, दूसरों से वहाँ जो है चीज़ें जो है आपने हेल्प माँगी, मदद माँगी, नहीं। यहाँ पर क्या है कि आपने डिवाइन को सरेंडर किया, ठीक है? डिवाइन को सरेंडर किया। ये हैंगमैन अटका हुआ है, सिचुएशन इसकी खराब है, लेकिन फिर भी इसने डिवाइन को सरेंडर किया और अपना दिमाग लगा रहा है, कंटिन्यूअसली ये अपने दिमाग से अपना काम देख रहा है। और आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बीती कि जब आपके साथ सिचुएशन खराब हुई, हो सकता है किसी ने आपको प्रॉपर्टी के मामले में आपके साथ धोखे किए थे। आपके पूर्वजों की जो संपत्ति हो सकती है, वहाँ पर शायद आपके साथ धोखा हुआ, मतलब पैसों से ही रिलेटेड है। ये रीडिंग आज जो आपके बारे में आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, ये पैसों से ही रिलेटेड चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपके साथ सिचुएशन खराब हुई, आपको बिल्कुल आपकी लाइफ में आपको लगा होगा कि अब आगे का रास्ता बंद हो गया। लेकिन फिर भी लोगों की नज़र में ऐसा था, आपके परिवार की नज़र में ऐसा होगा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप और आपका मन ये बात जानते थे कि रास्ता निकल जाएगा। आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं आपके मन में अंदर से इंट्यूशन थी कि आप रास्ता निकाल ही लोगे, और रास्ता बखूबी निकल चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ, ठीक है? आप अगेन देखो, कन्फर्मेशन 110% कन्फर्मेशन है। और आप में से अगर कोई लोग यहाँ पर अभी भी इस एनर्जी में हैं, जहाँ पर आपको पैसों की बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी हो रही है, जहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हो और आपके आइडिया पे वर्क नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखना, ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, ठीक है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करो। क्लेम करने का मतलब होता है कि यूनिवर्स में अपनी दावेदारी सेट करना कि भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, क्लेम करो, आप उनकी संतान हो, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। आपकी मेहनत की चीज़ें कोई आपसे नहीं छीन सकता, यूनिवर्स भी आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी हैं, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये चीज़ है कि आज आप उस मुकाम पर हो जहाँ पर आपके परिवार भी अब आपका साथ दे रहे हैं, परिवार से भी आपको अब हेल्प मिल रही है, पारिवारिक जो संपत्ति पहले आपसे छीन ली गई थी, आज वो भी आपको दे दी गई है। आज आपको बाकी लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, आपके साथ जो है फैमिली में गेट टुगेदर आपके साथ अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपके परिवार वाले एकजुट हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। और बिल्कुल बरकत, 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 तरक्की, बरकत, अभी यही एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन इस एनर्जी को पाने के लिए आप मौत के मुँह से गुज़र कर के निकले हो। ऐसी हालत आपकी हुई होगी कि आपको एक वक़्त पर ऐसा लगा होगा कि मौत से बदतर, इससे बदतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मौत आ जाए, बस यही आ जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है, ठीक है? और तब जाकर के आपकी लाइफ़ में आप उस सिचुएशन, मतलब लोगों का ये था कि आप जो है उनके सामने घुटने भी टेको, आप उनसे गिड़गिड़ाओ, अपनी मदद के लिए भीख माँगो। ये भी था आपके कुछ रिश्तेदारों के लिए। आपके कुछ रिश्तेदार ये भी चाहते थे, या कुछ ऐसे लोग भी थे आपके सर्किल में जो चाहते थे कि आप इस स्थिति में, ऐसे मुकाम पर, ऐसे जगह पे पहुँच जाओ जहाँ पर आप गिड़गिड़ा करके, लिटरली हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगो अपनी गलतियों के लिए, और जब वो आपकी कमियाँ गिनाएँ कि तुमने ये अपनी लाइफ़ में नहीं किया, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तो आप ऐसे कहो कि भाई मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। इस तरह की ऊर्जा में लोग आपको देखना चाहते थे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आपकी खुद की मेहनत ने आपको, कहते हैं ना कि आपके आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया है। ये ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, और एट लास्ट आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में अगेन आ चुके हो। मतलब कहते हैं ना कि सिचुएशन खराब हुई, लेकिन फिर भी सिचुएशन आपने बेहतर बना ली अपने मेहनत के दम पर। राजा राम जब वनवास में गए थे, ठीक है? तो क्या हुआ था? कहावत है ना कि जिसके भाग्य में राजा बनना लिखा होता है, वो 14 वर्ष के बाद भी बनेगा तो राजा ही बनेगा। राजा राम ही बने, ठीक है? वो कुछ और नहीं बने, वो राजा राम ही बने, और यहाँ पर आपके साथ भी वही एनर्जी है। आज आपके परिवार के लोग भी आपकी काबिलियत को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपकी लग्ज़री लाइफ़ को भी देख रहे हैं, और आज आपको शाइन करते हुए भी देख रहे हैं, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, एंड कमेंट में 1111 ज़रूर लिखना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि हीलिंग भेजती हूँ और उनके लिए प्रेयर करती हूँ, ताकि, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आपकी लाइफ में अगर आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होगी, तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।